आ जाओ आप भी आ जाओ। जाओ भाई। चलो शुरू करते हैं। दोबारा से तीसरी बार है शायद। ये माइक है भाई, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने YouTube से अभी तक 1 रुपया अर्न नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन मैंने 1.5-2 लाख रुपए फूक दिया हूँ। वो तो दिखे $1 रन हुआ है, वो हमने देखा था। आज ही हुआ है, आज ही हुआ है। शौक मेरी चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरा 1102 लोग मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। आप लोग प्यार देने के लिए शुक्रिया। और नीरज भाई, हम भी हैं। हर्ष भाई, उपाध्याय भाई, अमन भाई, आप सब मेरे ना बैकबोन हो, ठीक है ना। क्या बात कर। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना अभी तक अकेले बतियाया हूँ, जो भी किया हूँ अकेले किया हूँ। तो मेरे को ठीक ठाक एडिटिंग भी नहीं आता है, जहाँ जो पाता हूँ चिपका देता हूँ। तुम्हारी भाभी कभी कभी हंसती रहती है, फिर भी कहती है कोई बात नहीं, आप लगे रहो, जिंदगी है, कभी ना कभी करते करते सीख जाएंगे। लेकिन ना मेन प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ कुछ अलग है। इसके लिए मेरे पास जैसे एक यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो, वो हर रोज 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे देते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा भाई सच बताता हूँ, ईमानदारी से 15 से 20 मिनट देता हूँ या आधा घंटा देता हूँ। तो मैं चिपका देता हूँ, जो जहाँ मिलता है चिपका देता हूँ। इसमें चलो आप लोग का प्यार है, डेली 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, मैं इतना खुशी होता हूँ ना, जैसे मेरे को लाखों रुपया अर्न हो गया। सच बताऊँ, ईमानदारी से कमेंट बता कर देता होगा नोटिफिकेशन। हाँ, यस। तो बड़ा मजा आता है। तो इसके लिए और एक छोटी सी बात क्या है, जैसे ये अभी हमारा शुरुआत है, हमारे पास तो कोई कंटेंट है नहीं, इसलिए हम अपने दिल की बात करते रहते हैं। आप यूट्यूब पे चले जाओ, ऐसे हजारों यूट्यूबर मिल जाएंगे, वो तो 3-4 साल मेहनत करे, कुछ नहीं बोले होंगे आप लोग को। लेकिन अभी ऐसे बोलेंगे ना, 7 दिन में आपका 1 लाख मिलियन हो जाएगा, 5 दिन में आपका 10,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। भाई यूं रातें रात आप करोड़पति बन जाओगे। देखो मैं बोलना नहीं चाहता, एक यूट्यूब बाबा है, यूट्यूब वाले बाबा, वो ऐसे भी बोलते हैं ना, मैं यूट्यूब वाला बाबा हूँ। देखो मैं आईफोन बोल के लेके आया भाई। हाँ, मैं आपको बोलना पर्टिकुलरली आपको बोल रहा हूँ, अगर गुरुजी आप बाबा हैं, जो भी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैं ना किसी को मिसबिहेव नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। आप अगर यूट्यूब से कमाए हैं अच्छी बात है, लेकिन भाई यूट्यूब के लिए अभी तो सालों साल मेहनत किए हैं ना। तो हम बिना यूट्यूब मेहनत करें, हमारे पास सब कुछ है यार, कचरे वालों के पास भी आईफोन है यार। तो नहीं, वो जो बात बोलते हैं ना, अच्छी बात है, वो एनर्जी देने वाली बात है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ना थोड़ा ब्रेक फेल हो जाता है उनका, मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, थोड़ा हमको ओवर लगता है। लेकिन ये वो भी सोचते हैं कि मेरा यही कंटेंट है, तो इसकी वजह से हाँ, यस, उनका कंटेंट वो जनता देख रही है। हाँ, उनकी अलग यस, उनका अपना ऑडिशन है, मतलब ऑडियंस है, यस। तो मैं उनको लाइक करता हूँ, क्योंकि वो एनर्जी देते हैं ना, भरपूर चिल्ला के बात करते हैं। तो लेकिन ये बच्चे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं। दिवाली है, जापान की दिवाली है। हाँ, मनाते रहते हैं। और जैसे अभी आप लोग का भी शुरुआत है, बताओ कहाँ से आप लोग अब तो हम तो सब चारों एक ही कॉलेज के हैं, और कंपनी आई थी कैंपस इंटर्न के लिए। नहीं, मुझे ना एक बात पूछना है ना, आप लोग जो इंटर्नशिप करने यहाँ आए ना, इंटर्नशिप, तो आपका इसका मेथड क्या होता है, क्या सिस्टम है? बताएंगे भाई साहब। जैसे अभी हम कॉलेज में हैं, क्योंकि ना मैं एक अपना पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा साला है, ठीक है ना, तो उन्होंने केरला से मैकेनिकल किया या क्या, मैं भाई उतना मतलब मेरे को ज्ञान नहीं है। वो जो पानी के जहाज है ना, शिप, उसके कुछ इंजीनियरिंग पढ़ाई किया। नहीं, वो मैकेनिकल ऐसा बोलता है, और जो भी, चलो ठीक है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को आज से कम से कम 3-4 साल पहले बोलता था कि जीजा आप ना कुछ जापान के लिए ट्राई करो। मैं बोला भाई, मैं ट्राई पे नहीं लाने वाला इंसान हूँ। भाई मैं सीधी बात बोलता हूँ भाई, मुझे मेरी लाइन से हजारों सवाल कर लो, मैं पूछ लूंगा ना। अगर मुझे खांजी लिखना पढ़ना आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ के लॉयर की भी मार दूँ अच्छा से ना, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है इस लाइन में। लेकिन भाई जब जो चीज़ मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ ना, तो 1-2 इंडियन भाई से यहाँ बात किया था, वो सब वही हवा वाली बातें की है ना, ये तो ऐसा हो जाएगा, वैसा आएगा, ये तो आसान है, ये है वो है, बोलना आसान है। लेकिन आप लोग कैसे है मुझे बताएं, शेयर करें ना। हम तो है वही कि इंजीनियरिंग एस्पायरेंट थे, हमने मैथ्स कंप्लीट करा। हाँ, तो फिर हम भी वही आईआईटी वाले एस्पायरेंट थे कि आईआईटी में नहीं, वो तो सही है, लेकिन नहीं जा पाए आईआईटी में। हाँ, तो फिर हम लैंड करे ट्रिपल आईटी में। ट्रिपल आईटी ऐसा कॉलेज है कि आपको खाली कंप्यूटर ब्रांच वाले, स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसकी स्पेसिफिक ब्रांच करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो हम ट्रिपल आईटी नागपुर के हैं चारों,
एक ही कॉलेज से आते हैं। नागपुर का ना मैं बहुत सारे शार्क टैंक देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो ठीक हूँ। नागपुर क्या वो क्या रिसर्च सेंटर क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल भी, एजुकेशनल हब भी, आप बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, अच्छे अच्छे हाँ हाँ, कॉलेजेस। क्योंकि जितने बड़े बड़े वो कहते हैं ना, मैंने ये नागपुर से किया, वो डिग्री नागपुर से किया। IIM जैसे एक कलकत्ता का खड़गपुर से बोलते हैं, हाँ, जैसे वो हमारे केजरीवाल जी वहाँ से आईआईटी किए, वो हमारा कुछ जो जेटली वेटली जो बड़े बड़े नेता बेटा है ना, वो वहाँ से खड़गपुर से किए, ये किए। तो मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि भाई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इसके मेरे को ना कोई सवाल अगर मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पूछने में शर्म नहीं लगता है ना। बहुत सारे ऐसे ही ऐसे, रहना चाहिए, क्यूरियसनेस है। हाँ, क्योंकि अभी मुझे मैं बोलूंगा भाई, मुझे तोड़ फोड़ इंग्लिश बोल दूंगा और सामने वाला क्या बोलता रहेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या फायदा भाई। सीधी बात है ना। चलो ठीक है, आप बताओ बताओ। तो बस वही फिर कॉलेज, अभी हम करंटली 3rd ईयर में थे, तो वही कंपनी, मतलब कि ऐसा रहता है कि कंपनी आती है। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। जब जापान आने के लिए क्या किया मुझे वही प्रोसेस है। हाँ हाँ, यस ओके, चलो सर शुरू हो कंपनी, एक पार्टिकुलर कंपनी आई, जापानीज कंपनी थी, हाँ, हाँ। यहीं की है। तो उसने रिक्वायरमेंट दी कि चार पोजीशन थी, 4 लोगों को हायर करते। हमने उनके प्रोसेस में बैठे और हायर हो गए और जापान पहुंच गए। वो 6 महीने का इंटर्न। हाँ, मतलब ये कोई नहीं जो आप लोग जो कोशिश किए यहाँ आने के लिए, नहीं, आपको वहाँ चांस मिला, मौका मिला। हाँ, अब वहाँ से मौका मिला, वहाँ ऐसा से- नहीं था कि हम जापान के लिए कर कर रहे थे, यस। कंपनीज आ रही ढेर थी, सारी इंटर्नशिप के लिए हमें भरना था। हाँ हाँ एक जापान वाली थी, हाँ। अब इसमें भी लग गई, इधर आ गए। हाँ, तो ये मतलब आपका लक भी साथ दिया, हाँ, और लक आप भी जहाँ साथ थे, अब यहाँ नहीं होते, किसी और कंपनी में होते, इंडिया में होती, हाँ जो इंडिया में, कंपनी बाहर होती। यस यस मतलब जैसे क्या रहता है कि अगर आप एक जगह ले लिए, दूसरे कंपनी अप्लाई नहीं करते, ऐसा रहता है हमारे कॉलेज। नहीं, पहली बात तो आप लोग तो मेहनत कर रहे थे, फिर आपको ऊपर से चांस मिल गया, फिर उसका जो भी प्रोसीजर है उसको आपने हाँ, बात- ऐसा होता है, हम्म। मेहनत कर रहे थे अपने आप, मतलब मेहनत तो पैरेलली चल ही रहा था। हाँ हाँ हाँ, सारा सब चल रहा था, उसमें इंटर्नशिप ड्राइव होती है कंपनीज की। एक कंपनी आती है, फिर दूसरी आती है, वो अपने कोडिंग टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, फिर बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपन अपने मन से भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, और एक जगह अप्लाई कर दिया तो पूरी प्रोसेस से जाना पड़ता है, फिर सिलेक्शन होता है। वैसे ये कंपनी आई, हमने अप्लाई किया, ऐसा नहीं था कि हमारा ड्रीम था कि हम जापान में आएंगे। एक कंपनी आई, अच्छी लगी, हमने अप्लाई किया, पूरी प्रोसीजर से गए, फिर इंटरव्यूज टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुए, फिर वैसे ही सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे ना बहुत सारे इंजीनियर लोग हैं, बहुत पुराने पुराने हैं, जिसके अंदर अकड़ है ना, कोई प्यार से समझाता, जैसे हाँ। आप लोग कोई कोई अकड़ में बोलते ना, अरे नेट पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, हजारों जॉब पड़े हुए हैं। तो भाई मैं बोला, भाई इंटरनेट स्पेलिंग करने मुझे आता नहीं, अब आप मुझे अगर ऐसे बोलोगे तो मैं इसका क्या आंसर दूं, क्योंकि मेरे भी इंटरनेट के लिए भी पता होना चाहिए ना कि देखना क्या है। हाँ, आप ये थोड़ी देखोगे कि जैसे- जापान कैसे आए। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे खुद के क्लासमेट 1-2 हैं, 2-3-4 हैं, बहुत शार्प माइंड है ना, वो अमेरिका पूरा वर्ल्ड घूम दिए ना, और उनका बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। किसी के पापा प्रिंसिपल है, किसी के पापा हेडमास्टर है, किसी के फैमिली में कम से कम 5 लाख अर्निंग वाले 2-3 हैं ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो पढ़ाई टाइम में तो बहुत अच्छा जमती थी, लेकिन अभी तो चलो समझ सकते हो, टाइम के हिसाब से हम उनको गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अभी वो अगर वीडियो देखे कल बोलेगा, तू साला ऐसा बोल दिया, तू कितना मेरे को हाय हेलो बोलता है, ये वाली भी बात है ना। तो जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए कि ये होता कैसे, क्या प्रोसीजर है। जैसे हम नॉर्मली बेंगलोर मद्रास में होटल लाइन में जाओ, फिर वहाँ ऑफर आता रहता है, कहीं से कहीं से रिक्वायरमेंट होता है, वो दुबई के लिए वीसा है, सेफ में जाओगे, ये करोगे, सेम मतलब सेम वही चीज़ें हैं। मोस्टली क्या है ना कि जैसे यहाँ पे जापान में हम्म, और चीज़ों के लिए तो यहाँ पे जापानी लोग ही मिल जाते हैं काम करने वाले। हम्म, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाला लाइन है, आईटी वाला लाइन है, हम्म, इसके लिए मोस्टली इंडिया के लोगों को हायर करा जाता है, हम्म। क्योंकि इंडिया के आईटी लोगों की बहुत डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। यस यस यस, ये चीज़ मैं मानता हूँ। जापानी लोग बोलते हैं ना, इन दोनों आईटी मेचा कुचा चाहिए, इसका मतलब इंडियन आईटी वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं ना। कंपनी में वही होता है, हाँ, आप बगल वो जापानीज लोग बैठे रहते दिन भर, हाँ। टक 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 टक, हम जाते फटाफट कर देते मैं ना सेम बात तुम्हारी भाभी को बोल रहा था, मैं बोला, वो नीरज भाई बता रहा था, यार एक बूढ़े चाचा है, वो चश्मा को ऐसा करके शाम को 8 बजे तक ऐसा ऐसा करे। ये थोड़ी प्राइवेसी हाँ, रखे ठीक है, हमारी। प्राइवेसी रखे। नहीं, ये तो वहां तक नहीं जाएगा, वहां तक नहीं, ये जब तक बाहर आएगा तब तक आप लोग इंडिया। नहीं, हम इनको तो गलत नहीं बोल रहे हैं ना, कि हम, अरे अगर इन लोग हमको फास्ट बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, कोई तो रीजन कुछ तो रीजन है ना। अरे हमारा मेडिकल साइंस भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत लेकिन एक चीज मैं इनका गलत बोलता हूँ ना, हमारे इंडियन को ना थोड़ा घमंड है, बहुत
थोड़ा नहीं बहुत। मैं ज्यादा बहुत नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग इंडिया में रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, फिर मैं कल कुछ जाऊंगा साला मेरे पर कोई केस ला के ठोक दे। नहीं नहीं, ज्यादा घमंड है, मतलब यहाँ के लोग ना ज्यादा ही पोलाइट है, हाँ तो इसीलिए हर हम- बात हाँ, पे ऐसे कंपैरिजन शांति से देखा जाए तो शांत- मतलब वहाँ के बुरे नहीं है, पर यहाँ के ज्यादा ही पोलाइट है, और ज्यादा अच्छे ऊपर से क्या है ना, इनका ना प्रोसीजर ना थोड़ा स्लो है। और जैसे मैं आप लोग को शायद बताया होगा ना, हमको जैसे हम नॉर्मली बुखार होता है ना, तो हम इंडिया में जब वो पैरासीटामोल दे देंगे तुरंत, लेकिन ये क्या बोलते हैं मालूम है, जैसे कोरोना के टाइम में भी इन लोग ये चीजें अप्लाई किए। एक वायरस आया शरीर के अंदर आया, वो इन लोग बोलते हैं कि एक जब शरीर के अंदर कोई भी वायरस हो ना, कोरोना भी एक वायरस है, तो ये कम से कम ना 7-8 दिन शरीर में रहेगा, ऑटोमेटिक मर जाएगा। लेकिन जब बुखार आता है ना, तो इन लोग दवा देते हैं, हल्का रेयर देते हैं, 25 mg की। तुम्हारी भाभी जब आई शुरू में आई ना, देख के हंसी, यार वहाँ तो 500 mg का दवा देती है, 25 mg क्या होगा, मैं 3 गोली एक साथ खा लूंगा। ऐसा बोलते थे ना। तो मेरे ना डॉक्टर भी दोस्त हैं, साइंटिस्ट भी दोस्त हैं, क्योंकि मैं इनसे ना इतना अच्छा बतियाता हूँ, ये लोग सोचते हैं मैं बहुत टैलेंट लड़का हूँ। सर ईमानदारी के साथ बोलता हूँ, वो भी ऑन रिकॉर्ड कैमरा। ये लोग बोलते हैं ना मंटू शाह, मेरा नाम मंटू है, तो मंटू शाह का मतलब जैसे सर बोलते हैं ना, हेलो सर, हमारी companies में भी नीरज सर, अमन सर, ये उनका वही हिसाब का बात है। तो मंटू शाह ना आता मैं खास कोई, मतलब वो लोग बोलते हैं मैं बहुत तेज दिमाग का बंदा हूँ। भाई इनको पता नहीं है कि भाई मैं तुम्हारी बात तो नहीं चिपका देता हूँ। इतने तेज है। इसकी तो उसके सर नहीं, मतलब क्या है ना, देखो एक झूठ भी बोलो ना तो अकलमंदी से झूठ बोलो। आंखों में आंखें डाल। हाँ, वो इमरान हाशमी वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ। सुनो ना, लेकिन क्या नहीं, और इनका एक अच्छा चीज क्या है ना, ये ना मतलब अपने अंदर कुछ अच्छा गुण है ना, बताते हैं हमेशा। ये डॉक्टर जैसे इंडिया में डॉक्टर के पास आप बैठ नहीं सकते, अब क्या औकात ही क्या है, हमारे जैसे सेब एक डॉक्टर के पास बैठ जाएगा, बोले, चल डांटने लगते हैं। तो इन लोग तो मेरे साथ ऐसे बैठते हैं, उन लोग खुद बोलते हैं मंटू बैठो, साथ में बैठो, बातें कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि वायरस कोई भी चीज हो ना, छोटे मोटे, जैसे छींक हो गया, सर्दी हो गई, ये 5 से 6 दिन आपके शरीर में रहेगा, फिर ऑटोमेटिक वो जब जैसे वायरस मरेगा ना, फिर आप बदन उसको ये कर लेता है, अडप्ट करता है, और आपका इम्यूनिटी पावर चाहिए मतलब पावरफुल होता है, तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो सेम चीज आपको हर साल आएगी और जाएगी, लेकिन उसके लिए तुरंत आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक ना, करेंगे तो तुरंत ठीक कर देंगे। नहीं हुआ पैरासीटामोल में। हाँ, भैया हमारे दो एक साथ दो पैरासीटामोल एक साथ। नहीं लेना। और सो भी जाते हैं। सो भी जाते हैं। होली के दिन लेके सो गए थे। चलो दरवाजा ही एक नहीं बार खोला। वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर दूसरे बातें करते हैं, लंबे हो जाएंगे ना वीडियो। मेरा तो अभी 4-5 दिन का वीडियो हो गया ना।